नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 के हमारे बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों का हल है वो ज्ञात किया था। उसका उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर के आगे जितने भी होंगे उन सभी का हल है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज 7वां प्रश्न हमारा क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर का पद है वो ज्ञात करना है, तो उसमें हम डी है वो एक कम कर देंगे। यानी हमारे पास A11 का मान दिया गया है 38, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। यानी डी है वो जितने नंबर का पद है उससे एक कम होगा, तो A प्लस 10D बराबर 38। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब 16वां पद है वो 73, यानी A16 का मान है वो 73 है। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। यानी डी है वो जितने नंबर का पद है उससे एक कम होगा बराबर 73। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमारे पास समीकरण दो समीकरणें हैं और दो चर है, कौन कौन से, ए और डी। तो आसानी से हम विलोपन विधि से ए और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारी क्या है, ए प्लस 15D बराबर 73। और एक क्या है हमारी, ए प्लस 10D बराबर 38। घटाएंगे तो इसका निशान माइनस होगा, इसका निशान भी माइनस होगा और इसका निशान भी माइनस होगा। ये आपस में कट गया। 15 में से 10 गए तो 5D, और 73 में से 38 गए 35। तो डी का मान आया वो 35 और ये 5 आ गया भाग में, तो 35 में 5 का भाग देंगे 7। तो ये हमारा डी का मान आ गया, यानी सारवंतर आ गया। अब इस मान को हम समीकरण इस 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सी भी समीकरण में रखो। तो समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, तो ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। यानी ए प्लस 70 बराबर 38। तो ए का मान कितना आया, 38। ये 70 इस तरफ ले आए, माइनस का हो गया। तो 38 में से 70 घटाए माइनस की 32। तो अब हमने ए का मान भी ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया। हमें अब 31वां पद ज्ञात करना है। यानी A31 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए का मान -32 प्लस एन का मान कितना है, 31। 31वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान 31 गुणा डी का मान कितना है 7। तो -32 प्लस 31 में से 1 गया 30, 30 गुणा 7, यानी -32 प्लस 210। तो 210 में से हम क्या कर देंगे, 32 घटा देंगे तो घटाए 8, 10 में से 7 गए 3 और 1, कितना आया 178। यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, बस आपको थोड़ा सा एक शब्द यहाँ पर घुमा कर दे दिया, और वो शब्द क्या दिया है, अंतिम पद 106। तो अंतिम पद का मतलब है यहाँ पर 50वां पद 106 है। 50वां पद कितना है, 106, और तीसरा पद 12 है। तो हम दो समीकरण बना लेंगे आसानी से। तो A3 का मान है वो 12 है, यानी तीसरे पद का मान 12 है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। अब अंतिम पद
पद कुल कितने हैं 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद, यानी ए 50 का मान कितना है 106। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो समीकरण 2 में से हम इस एक को घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास a और d दो चर है और दो ही समीकरण हैं, तो विलोपन विधि से हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12। घटाव करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कट गया, 49 में से 2 गए 47d और 106 में से 2 गए 12 गए 94। तो d का मान कितना आया 94 भाग 47। तो 94 में 47 का भाग देंगे 2 आएगा। अब ये d का मान हम इस समीकरण में भी रख सकते हैं और इस वाली समीकरण में भी रख सकते हैं। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। तो a प्लस 4 बराबर 12। तो a का मान कितना आ गया 12 माइनस 4, यानी a का मान आ गया 8। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें a 29 ज्ञात करना है। तो a 29 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a का मान है वो 8 प्लस 29 माइनस 1 गुणा d का मान 2। तो 8 प्लस 28 गुणा 2, तो 8 प्लस 28 दुए 56 और 56 में 8 जोड़े 64, यानी 29वां पद जो है वो कितना होगा 64 होगा और यही हमारा उत्तर है। चलिए अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें तीसरा पद यानी A3 का मान दे रखा है वो कितना है 4। तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब देखिए 9वां पद कितना है -8, यानी a 9 का मान है वो -8। तो a प्लस 8d बराबर -8। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4। देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, a से a कट गया, 8d में से 2d गए 6d और -8 और -4 जुड़कर हो गए -12। तो d का मान -12 और ये 6 आ गया भाग में, तो d का मान आ गया -2। अब समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। तो a -4 बराबर 4। तो a बराबर 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया 8। a का मान हमारे पास आ गया 8 और d का मान है -2। तो कौन सा पद शून्य है, यानी an का मान हमें दे रखा है शून्य, n का मान है वो ज्ञात करना है। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है और an का मान 0 है, a का मान 8 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान -2। 8 इस साइड ले -8 बराबर n माइनस 1 गुणा -2। अब -2 है वो 8 के भाग में ले आए, तो -8 भाग में -2 बराबर n माइनस 1। -8 में -2 का भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 बराबर n माइनस 1। 1 को इस 4 की साइड ले 4 प्लस 1, तो n का मान कितना आया 5। तो अतः पांचवा पद शून्य है। चलिए आगे 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंत्र
ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे हम लिखेंगे। 17वां पद, ये हो गया 17वां पद। 10वें पद से ये हो गया 10वां पद, और उससे 7 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ दिया हमने 7। तो A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस में 7। तो ये दोनों चर हम इस साइड ले आएंगे। A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D बराबर 7। तो A से A कट गया, 16D में से 9D गए 7D, तो 7D बराबर 7, यानी D बराबर कितना आया 7/7। तो 7 में 7 का भाग देंगे 1। यही इस समांतर श्रेणी का सारवंत्र है, जो कितना है 1 है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि AP 3, 15, 27, 39 का ऐसा कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस समांतर श्रेणी का हमें ऐसा पद ज्ञात करना है जो इसी समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास A का मान 3 है, D का मान अगले में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 15 में से 3 घटाया 12। अब हमें वो पद ज्ञात करना है जो 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो माना nवां पद है, माना nवां पद इस AP के 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस कथन को अब हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि AN ये हो गया अनवा पद, और ये हो गया 54वां पद। ये अनवा पद बराबर ये 54वां पद, और उससे 132 ज्यादा, तो इसमें हमने 132 जोड़ दिए। AN का मान हम सूत्र A प्लस N माइनस 1 गुणा D में रखेंगे, और इसका मान भी इसी सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास D का मान कितना है 12 है, A का मान कितना है 3, तो 3 प्लस N माइनस 1 गुणा 12। अब 54 वाला रखेंगे तो A का मान 3 प्लस 54 माइनस 1 गुणा 12 प्लस 132। तो 3 प्लस 12 का N के साथ गुणा किया 12N माइनस का 12, माइनस 12 का माइनस 1 के साथ गुणा किया -12। 3 प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132। तो 12N माइनस का 12 और प्लस का 3 है तो माइनस का 9। 132 और 3 जोड़े 135, और 53 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो 53 गुणा 12, 12 3 36, हासिल 3, 12 5 60 और 3 63, यानी 636 और 135। तो 12N बराबर इनका योग कितना आया 135 प्लस 636, 5 और 6 11, हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। और ये 9 इस साइड आया तो प्लस का हो गया। तो 12N बराबर कितना आया 780। तो N बराबर कितना आया 780 भाग 12। तो N का मान कितना आया 12 छिके 72, शेष बचा 6 और 0 60, 12 5 60, यानी N का मान कितना आया 65। तो अतः इस AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंत्र समान है यदि प्रत्येक के 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो माना एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया
बड़ा ए, और सारों बराबर है तो सारों हमने मान लिया डी। अब देखिए इनके 100वें पद का अंतर कितना है 100। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद कैसे लिखेंगे हम, ए 100, और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद कैसे लिखेंगे, बड़ा ए और उसके पैरों में 100, बराबर कितना है 100। तो ए 100 यानी इसका 100वां पद क्या होगा, प्रथम पद ए प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी, माइनस ए प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी बराबर 100। तो ए प्लस 99 डी माइनस का ए, और ये हो गया माइनस का 99 डी बराबर 100। तो 99 डी से 99 डी कट गया, यानी ए माइनस ए हमारे पास कितना आया 100। तो अब इनके पूछा है 1000वें पदों का अंतर, यानी हमें पूछा है ए 1000 माइनस ए 1000, तो वो कितना होगा, तो वो होगा, चलिए लिखते हैं ए प्लस 1000 माइनस 1 गुणा डी माइनस ए प्लस 1000 माइनस 1 गुणा डी, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ए प्लस 999 डी माइनस का ए, और ये वाला भी माइनस का 999 डी। तो 999 डी से 999 डी कट गया, तो आया ए माइनस ए, और ए माइनस ए कितना है 100। तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100 होगा, ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो आपका पता होना चाहिए कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 3 अंक वाली संख्याएं, तो पहले हम 3 अंक वाली संख्याएं पहचानेंगे, वो कौन कौन सी है। तो 3 अंक वाली पहली संख्या होती है वो 100 होती है, उससे आगे 101, 102, कहाँ तक जाती है 999 तक। अब देखिए, तो 3 अंक वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, तो देखिए पहली संख्या 100 है, 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में भी भाग नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, तो कितने में जाएगा, वो जाएगा 105 में। फिर आगे 112 में 7 जोड़ते जाएंगे 119, इस तरह से। अब लास्ट में देखिए 999 है, तो 999 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाए 2, नीचे आया 9, 7 चौके 28, 9 में से 8 गया 1, नीचे आया 9, 7 दुए 14, यानी 5 शेष रह रहे हैं। तो इससे 5 अंक कम कौन सी होगी 994, यानी लास्ट वाली जो संख्या 994 है वो 7 से विभाज्य है। तो एपी क्या बन गई हमारी, एपी बन गई वो 105, 112, 119, और इस एपी का जो लास्ट पद है वो कितना है 994। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान 105, डी का मान कितना है 112 माइनस 105 यानी 7, और ए एन का मान कितना है 994। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, ए एन का मान हमारे पास कितना है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस हमें एन का मान ज्ञात करना है और गुणा में एन माइनस 1 गुणा 7। तो 994 माइनस 105 बराबर 7 का एन के साथ गुणा किया 7n माइनस 7 का 1 के साथ गुणा किया 7। तो 14 में से 5 घटाए 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8 बराबर 7n माइनस 7। 7 को इस साइड ले तो 889 प्लस 7 बराबर 7n, जोड़े तो 8, 9, 6 बराबर 7n। तो n का मान कितना आ गया 896 भाग में 7। तो 7 एकम 7, शेष बचा 1 और 9 19, 7 दुए 14, शेष बचा 5 और 6 56, 7 8 56, यानी n का मान कितना आया 128। तो अतः 3 अंक वाली
7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 128 है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज के लिए एपी। तो देखिए 10 के बाद संख्या आती है 11 और 12। तो 12 में 4 का भाग जाता है, यानी 12 4 का गुणज होता है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। इस तरह से देखिए अंतिम संख्या हमारी 250 है। तो 250 में हम 4 का भाग देंगे, 6 बार गया 24, शेष बचा 1 और 0, 4 2 8। पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी 2 शेष बच रहा है। तो 250 में से 2 घटाया 248, यानी लास्ट वाला जो 248 अंक है, संख्या है, वो 4 की गुणज है। तो ये हमारी एपी बन गई। तो यहाँ पर ए का मान यानी प्रथम पद है वो 12, डी का मान कितना है? 16 में से 12 घटाए 4, और अंतिम पद यानी ए एन का मान है वो 248 है। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी है, तो ए एन का मान हमारे पास 248 है, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 4। 248 की तरफ 12 को ले आए, बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। 248 में से 12 घटाए 236, बराबर 4 एन माइनस 4। 4 को इस साइड ले आए, तो 236 प्लस 4 बराबर 4 एन, घटाव किया 240 बराबर 4 एन। 4 अब गुणा में है, तो 4 को भी भाग में ले, तो एन का मान कितना आया? 60, यानी 240 में 4 का भाग देंगे 60। तो अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। चलिए 15वां प्रश्न। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर है? तो यहाँ पर हमें दो समांतर श्रेणियाँ ये दे रखी है। इनके लिए n का ऐसा मान ज्ञात करना है, यानी n का वह मान ज्ञात करना है जहाँ पर इन दोनों श्रेणियों के एक पद है वो बराबर हो जाएंगे। तो 63, 65, 67 लगातार बढ़ते क्रम में, इसके लिए a का मान कितना है? 63, d का मान 65 में से 63 घटाए 2, और 3, 10, 17, इसके लिए a का मान हमने मान लिया बड़ा ए लिखेंगे 3, और d का मान कितना है? 10 में से 3 घटाए 7। तो मानना दोनों श्रेणियों के अन्वय पद बराबर है। तो अन्वय पद बराबर है, तो इसका पहली का ए एन किसके बराबर होगा? दूसरी के ए एन के। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी किसके बराबर होगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब ए और डी का मान रख देते हैं। तो ए का मान यहाँ पर कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 2। यहाँ पर ए का मान कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 7। तो 63 प्लस 2 का एन के साथ गुणा किया 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 का एन के साथ गुणा किया 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 गए 61, यानी 2n प्लस 61 बराबर 3 में से 7 गए तो माइनस के 4। ये संख्या बड़ी है माइनस के, तो इसके लिए माइनस के 4 शेष बचे। 7n को 2n की तरफ ले आए तो माइनस का 7n, माइनस का 4, 61 को माइनस 4 की तरफ ले गए माइनस का 61। 2n में से 7n घटाए माइनस 5n, और ये दोनों माइनस किए तो ये जुड़ गई तो माइनस का 65। तो n का मान कितना आएगा? माइनस 65
भाग में आ गया माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट गया, 65 में 5 का भाग देंगे 13, यही हमारा उत्तर है। यानी इन दोनों श्रेणियों के 13वें पद है वो बराबर है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद व 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए तीसरा पद कितना है, 16, यानी a प्लस 2d का मान है वो 16। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब देखिए 7वां पद, तो a7, 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये 5वां पद है उसमें 12 जोड़ दिए। a7 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर a5 को हम लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। अब ये दोनों चर हम इस साइड ले जाएंगे, ये दोनों चर इस साइड ले गए तो क्या आएगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a में से a गया, 6 में से 4 गए, 2d बराबर 12। तो d का मान कितना है, 12, भाग में ये 2 भाग में आ गया, तो d का मान आ गया 6। अब ये वाला मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a का मान कितना है, 16 माइनस 12, यानी a का मान आ गया 4। तो अब हमें AP बनानी है, तो a1 बराबर a यानी 4, a2 दूसरा पद, a1 में हम क्या जोड़ेंगे, d, यानी 4 में हमने जोड़ दिया d का मान 6, 10। तीसरा पद, तो दूसरे पद में d जोड़ेंगे, तो 10 प्लस 6 16। चौथा पद, तो तीसरे पद में d जोड़ेंगे, तीसरा पद कितना आया था, 16, 16 में जोड़ेंगे d 6 यानी 22। तो अतः AP हमारी क्या बन गई, AP बन गई 4 10 16 22, इस तरह से लगातार बढ़ती हुई। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रश्न में देखिए AP 3 8 13 और लास्ट पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद, यानी इस वाले पद से पहले 20वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर a देखिए कितना है 3, d कितना है 8 में से 3 घटाया 5। अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद की ओर से a का मान कितना होगा, तो इस समांतर श्रेणी को जब हम उल्टी करेंगे तो ये वाला प्रथम पद हो गया, ये वाला हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना है 253, तो d का मान क्या है प्लस का 5, तो ये बदल कर हो गया माइनस का 5। तो अंतिम पद की ओर से 20वां पद क्या होगा, a20 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a का मान कितना है 253 प्लस 20 माइनस 1 गुणा माइनस का 5, यानी 253 प्लस 19 गुणा माइनस 5। तो 253 माइनस 19 पाँचे 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 1 158। तो अतः इस AP का अंतिम पद से 20वां पद 158 है। चलिए 18वां पद प्रश्न देखते हैं। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग है वो 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा और 8वां यानी A4 और A8 का योग कितना है 24। तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। A और A जुड़कर हो गए 2A, 3D और 7D जुड़कर हो गए 10D बराबर 24। पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12। इसको हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए छठे और 10वें पद का योग
यानी A6 प्लस A10 कितना है 44। तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। A और A जुड़कर हो गए 2A, 5 और 9 14D बराबर 44। पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे तो A प्लस 7D बराबर 22। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर A प्लस 7D बराबर 22 और A प्लस 5D बराबर 12। तो ये माइनस माइनस माइनस, A से A गया, 7 में से 5 गए 2D, 22 में से 12 गए 10। तो D का मान कितना आया 10 और ये 2 भाग में, तो D का मान आ गया 5। अब D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 बराबर 12। तो A का मान कितना है 12 माइनस 25, यानी A का मान आ गया माइनस का 13। तो इस AP के प्रथम 3 पद, तो ये हो गया हमारा पहला पद A1 बराबर A माइनस का 13। ये हो गया दूसरा पद, यानी पहले पद में हम जोड़ेंगे D, तो माइनस 13 में हम जोड़ेंगे D का मान 5, कितना आया 8। और तीसरा पद, तो दूसरे पद में D जोड़ेंगे, माइनस का 8 है, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस का 3। तो अतः 3 पद माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में हमें क्या दे रखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो इसके लिए एपी बनाएंगे। एपी क्या बनेगी, पहले वर्ष 5,000 रुपये उसका वेतन था, फिर अगले साल 200 रुपये बढ़ गया यानी 5200 रुपये हो गया, फिर अगले साल 200 रुपये और बढ़ गया यानी 5400 रुपये हो गया, और लास्ट वाला वेतन कितना है 7,000। तो यहाँ पर हमारा ए का मान कितना है 5,000, डी का मान कितना है 200 और ए एन का मान कितना है 7,000। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना है 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 200। इस 5,000 को 7,000 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। घटाएंगे तो 2,000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। 200 का 2,000 में भाग देंगे बराबर एन माइनस 1। 2,000 में 200 का भाग दिया 10 बराबर एन माइनस 1। एक को इस साइड ले आए तो 10 प्लस 1, तो एन का मान कितना आया 11। तो 11 वर्ष बाद उसका वेतन है वो कितना हो जाएगा 7,000। तो लिखेंगे 11 वर्ष बाद वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अतः 1995 में 11 जोड़े तो 2006, तो 2006 में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। चलिए अब हमारी प्रश्नावली 5.2 के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए।
तो अब इसकी एपी बनेगी। एपी क्या है, पहले क्या की 5 रुपए की बचत की, अगले सप्ताह यानी हर सप्ताह 1.75, तो 5 में 1.75 जोड़े तो 6.75, फिर इसमें 1.75 और जोड़े तो कितने आए, 8.5। इस तरह से अंतिम जो साप्ताहिक बचत थी वो कितनी थी, 20.75। तो ए का मान हमारे पास 5 है, डी का मान 1.75 ये वाला, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना है, 20.75। तो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो ए एन का मान कितना है, 20.75 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा 1.75। 5 को इस साइड ले आए तो 20.75 में से 5 घटा दिए बराबर n माइनस 1 गुणा 1.75। तो घटाव करेंगे तो 15.75 बराबर n माइनस 1 गुणा 1.75। अब 1.75 है वो भाग में ले आएंगे बराबर n माइनस 1, तो 1575 भाग में 175 बराबर n माइनस 1। तो 175 का भाग देंगे 1575 में तो जो आएगा 9, तो 9 बराबर n माइनस 1, तो 9 प्लस 1 बराबर n। इस एक को इस साइड ले आए तो प्लस में आ गया, 9 और 1 10, तो n का मान कितना आया, 10। तो अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.2 के सभी 20 प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें हम समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।